वेलकम माई वेरी प्रीशियस एरीज। सो आई एम रियली सॉरी, मैं डिसअपेयर हो गई थी। सबसे पहले हम आपकी लाइफ के लिए एक कार्ड निकालेंगे और छोटी सी रीडिंग आपके एक ओवरऑल लाइफ के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपकी प्रॉपर लव रीडिंग करेंगे। डू रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू मे और मे नॉट रेजोनेट फुली और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। ओके एरीज, सो देखते हैं क्या है। फुलफिलमेंट, तो ये बहुत ही विश फुलफिलमेंट वाले कार्ड से मिलता जुलता कार्ड है, बिकॉज फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन इस महीने लाइफ में मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की अगर कोई विश थी तो वो पूरी होते हुए दिख रही है। सो या दिस एनर्जी इज़ रियली गुड। इट्स लाइक के बहुत टाइम से किसी चीज़ का होने का वेट कर रहे थे और वो फाइनली हो गया और बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वैसी सब एनर्जी दिख रही है, विच इज़ नाइस। ओके यूनिवर्स, गिव अस 6 का। ओके, तो एरीज मुझे पास्ट में दिख रहा है। 5 ऑफ वांड्स आए, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में किसी के साथ में, पर साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ नई चीज़ें भी लेके आया है। लाइक किसी से आपका कुछ झगड़ा हुआ है, फ्रेंड से या फिर आपके करियर में या फिर कहीं कहीं पे कुछ झगड़ा हुआ है और उसके बाद आप एस ऑफ वांड्स की एनर्जी भी वहाँ पे दिख रही है। मतलब उस झगड़े से कुछ नया शुरू हुआ है, विच इज़ वियर्ड फॉर श्योर। बट यू नो ऐसा लग रहा है कि किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद एक नई क्लैरिटी आई है, उसके बाद आपने अपना रास्ता बदला और जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, कुछ एक्साइटिंग है वो। मतलब कुछ कुछ एक्साइटिंग पास्ट में शुरू हुआ है। एट प्रेजेंट मुझे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ ऑफर दिया है बट आपको वो नहीं चाहिए। राइट, कोई आपको कुछ ऑफर दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। कोई कुछ ऑफर दे रहा है बट आपको ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ दो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। कुछ मिल रहा है पर हमें वो चाहिए नहीं, राइट। बट यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि ये सच में कुछ अच्छा ऑफर है, इसको ट्राई करके देखो एटलीस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मत दिखाओ, इस चीज़ को अपनी लाइफ में आने दो। बट एरीज इज़ लाइक नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए कुछ और ऑप्शंस दिखाओ, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऑफर दे रहा है पर वहाँ से नहीं चाहिए, हमें कहीं और से चाहिए। ये कप्स हैं, कप्स इमोशंस और रोमांस और वो सारी फीलिंग्स दिखाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई रोमांटिक ऑफर है जो आपको नहीं चाहिए और ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे दिख रहा है। हो सकता है आपका कोई क्रश हो और वो आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है बट नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ पास्ट से रिलेटेड हो सकती है कि पास्ट में जो था वही चाहिए, कुछ नया नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, पास्ट में कुछ ना कुछ 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 नई एनर्जीज ने आने की कोशिश की है पास्ट में, बट एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आ रही है उससे आप खुश नहीं हो। फ्यूचर में मुझे पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। बहुत सारे लोग करियर में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन है और साथ में पेंटिकल की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ में या फिर वर्क में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो फुलफिलमेंट का कार्ड आया था वो इससे बहुत ज़्यादा द मैजिशियन से सिंक में है, क्योंकि मैजिशियन हमें बता रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं फ्यूचर में वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेज ऑफ कप्स का ऑफ़र लेके मुझे लगेगा कि आई एम सेटलिंग फॉर लेस, या फिर मुझे जो मिल रहा है अभी मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। तो वो फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल हमें बता रहा है कि कुछ नया आ रहा है करियर या पढ़ाई से रिलेटेड, बेसिकली करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। और पेंटिकल को हम एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप की एनर्जी भी मान सकते हैं, अगर उस रिलेशनशिप को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रहा हो। तो हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हों जो कि आपको फुलफिलमेंट दे फ्यूचर में। तो वो भी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है।
बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 3 ऑफ कप्स है। एरीज तो लग रहा है कई सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है। और देखिए ये 3 ऑफ कप्स था यहाँ पे, तो जो एक कप आपको मिल रहा था आप उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आप 3 ऑफ कप्स पे फोकस कर रहे थे। तो बॉटम ऑफ द डेक में ये हिडन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ सकती है। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको मिल सकता है, राइट। चलिए अब आपकी लव रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक बार ऑडियो चेक करना चाहिए बिकॉज मेरे ईयरफोन्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, इस महीने हम मिड मंथ में 15 मार्च के आसपास मैं यू वर्सेस देम रीडिंग्स भी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली सिर्फ आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो रीडिंग देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड या सो लेट्स सी। Okay, we'll take one more for future. All right, Aries. तो यहाँ पे सबसे पहले जो द बेसिस ऑफ सिचुएशन में कार्ड आया था, द मून आया था, ओके। तो द मून हमें ये बता रहा है एरीज के थोड़ा सा फियर है आपकी लाइफ में, डर लग रहा है आपको, डरे हुए हैं आप अपनी लव लाइफ को लेके, और बहुत सारा ये फियर इल्यूजन से रिलेटेड है। मतलब जो बात जितनी बड़ी नहीं है शायद आप उसे उतना बड़ा समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये डर लग रहा है कि शायद आपको परफेक्ट पार्टनर कभी ना मिले। मतलब आपको ये डर लग रहा है कि शायद यू हैव टू सेटल फॉर लेस, जो कि एनर्जी यहाँ पे दिख रही थी। मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपको ये डर है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे पता नहीं कौन मिलेगा, वो जो पता नहीं कौन मिलेगा वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो द मून वो फियर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है। और एक चीज़ और मून ये बता रहा है कि फ्यूचर आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, राइट। कई बार ये मेरे साथ भी होता है। मीन्स आई हैव दैट काइंड ऑफ फेथ कि मुझे मेरे साथ फ्यूचर में अच्छा होगा, बट फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जब आप बिल्कुल ही होपलेस होते हैं कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है। तो वो एरीज फियर दिख रहा है, पर इस फियर को क्रॉस किया है 6 ऑफ वांड्स ने एरीज, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिवाइन की साइड से क्लियर मैसेज है कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा। मतलब आपको यहाँ पे पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर हम क्लासिक मीनिंग देखें 6 ऑफ वांड्स का तो वो विक्ट्री होता है, राइट। तो अल्टीमेटली जो फियर आपकी लाइफ में है उस फियर से आप वो फियर मैनिफेस्ट नहीं होगा, कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट होगा, और जो आप चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, जो कि कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में हैं, सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं लव लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे मुझे पास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी दिख रही है, किंग ऑफ कप्स की और किंग ऑफ वांड्स की। तो मुझे यहाँ पे एरीज आपकी एनर्जी दिख रही है, और साथ में हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये जो पर्सन है इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, उस पर्सन का पैशन मुझे यहाँ पे पास्ट में ख़त्म होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है, और ये भी किंग ऑफ कप्स की रिवर्स की एनर्जी है। मतलब जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब आप किसी से मिले और आपने कुछ इनिशिएट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला भी वैसे ही आपसे रिएक्ट करे, या फिर आपको जो जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको भी दे, तो वो एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे थे, वो उनकी एनर्जी यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ दिख रही है। मतलब वो इतना इमोशंस नहीं फील कर रहे हैं जितना आप फील कर रहे हो,
और उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वो चीज़ लेके आई है आपकी लाइफ में, वो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बड़े एक्साइटेड हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है किसी से बात करने में, बट वो एनर्जी हमें रिटर्न में नहीं मिल रही है, हम कितना भी देने की कोशिश करें। प्रेजेंट में के लिए एक और कार्ड आया है और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, दी डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड बताता है कि कुछ चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, विच इज़ नॉट नेसेसरली बैड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं डिसअपेयर हो गई थी बिकॉज माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे डेथ मोमेंट्स आए हैं, मेरे करियर में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे आसपास लोगों से रिलेटेड। तो नॉट नेसेसरली कि ये चीज़ बुरी हो, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उससे कुछ बेटर रीबिल्ड कर सकें अपनी लाइफ में। एरीज मतलब आप क्लियरली पास्ट में अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो एक ये मौका मिल रहा है कि वो पास्ट की एनर्जीज़ को ख़त्म करके हम कुछ नया, कुछ न्यूनेस लाइफ में लेके आए। और उसी इस डेथ का के कारण ही द मून कार्ड है जो फियर हमें दिख रहा है फ्यूचर को लेके। बट अगर फ्यूचर आपको क्लियरली पूरा नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इट्स टोटली फाइन, टेक योर टाइम, हैव सम पेशेंस। आपको दिखने लग जाएगा धीरे धीरे कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो रीबिल्ड क्या होने वाली है। तो एंडिंग्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली पावर कपल्स दिख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एरीज आप समझिएगा मैं जो आपको बता रही हूँ। पास्ट में कोई किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, राइट, वाटर एनर्जी दिख रही है जिससे आप डील कर रहे थे और आपको रिटर्न में सेम चीज़ नहीं मिल रही थी जो आप किसी पर्सन को दे रहे थे। बट यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करने के लिए डिवाइन बोल रही है कि फोकस पे आया है, बेसिस ऑफ द सिचुएशन पे आया है। ये किंग ऑफ वांस है और ये क्वीन ऑफ वांस है, राइट। तो ये आपका परफेक्ट मैच है, आपका सोलमेट है जिस पे आपको फोकस करने के लिए डिवाइन बता रहे हैं। मतलब जिससे पास्ट में आप डील कर रहे थे, नॉट नेसेसरली प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप सेम पर्सन के साथ रहेंगे। यहाँ पे सेम फायर एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आपको कोई दूसरा एरीज मिले या फिर लियो मिले या फिर सैजिटेरियस मिले, राइट। तो ये परफेक्ट मैच नहीं था, यहाँ पे परफेक्ट मैच ये है पावर कपल, किंग ऑफ वांस और क्वीन ऑफ वांस, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपको अपने सोलमेट पे फोकस करना चाहिए, ना कि जो पास्ट में पर्सन था जो आपको वैसी सेम एनर्जी नहीं दे रहा है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली एरीज, मैं आपको बस एनर्जीज बता सकती हूँ आपकी प्रेजेंट की। अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही होगा। अगर आपको लगता है कि पास्ट पर्सन के लिए मुझे वेट करना है जो कि मुझे सेम एनर्जीज नहीं दे रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकन्सिलिएशन मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा था। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे चॉइस आपकी है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे 7 ऑफ वांस दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आई टेल यू, मैं क्यों बोल रही हूँ चॉइस इज़ योर्स, कि अगर डेथ होती है, अगर एक चीज़ अंत होती है और आप नई चीज़ में नहीं जाओगे और रेजिस्टेंस दिखाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, ये फ्यूचर का कार्ड है, राइट। तो आपको लग रहा है पता नहीं फ्यूचर में क्या है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो आप क्या ओल्ड साइकिल में आप वापस चले जाते हो, राइट। क्योंकि आपको लगता है एटलीस्ट मुझे ये पता है, एटलीस्ट ये पर्सन मुझे कैसे भी ट्रीट कर रहा हो, एटलीस्ट मैं इस पर्सन को जानता हूँ, एटलीस्ट ये तो मुझे मिल ही रहा है, राइट। तो फ्यूचर का तो बिल्कुल कोई ग्लिम्स नहीं है कि फ्यूचर में कोई आएगा या नहीं आएगा, तो हम पास्ट में ही चले जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ये अब यहाँ पे एनर्जीज तो बोल रही हैं कि कुछ हो रहा है ख़त्म, बट इट्स ऑन यू कि वो ख़त्म होगा तो आप उसे ख़त्म होने देंगे या फिर वापस से उसी सेम साइकिल में चले जाएंगे। तो चॉइस आपकी रहेगी। ये ख़त्म हो रहा है, नॉट नेसेसरली, मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि एक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, आपका रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे हमें एनर्जीज बता रही हैं कि कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कुछ आप बेटर मैनिफेस्ट कर सको जो कि पूरा का पूरा आपके हाथ में है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कुछ नई एनर्जी है, कोई नया पर्सन है, कोई नया लव इंटरेस्ट है जो फ्यूचर में आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट एरीज, आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, आप उसे नहीं, उस एनर्जी को आने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। आपको हो सकता है लग रहा हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी,
तो मैं बस इतना बोलूँगी कि कुछ अगर नया आता है फ्यूचर में तो उसको एक्सप्लोर करिए, एकदम से डिनाई मत करिए। मतलब एकदम से ये मत सोचिए कि नहीं पास्ट 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 चाहिए, नया कुछ नहीं चाहिए। एक बार नए को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया तो आ रहा है बट हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे एटीट्यूड और इमोशन में किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। एरीज, आप फायर साइन है, राइट आप में बहुत सारा फायर है, आप में बहुत सारा पैशन है, बट एट प्रेजेंट आप मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है आप इतनी सारी चीज़ों से गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में, काफ़ी सारे स्ट्रगल से गुजरे हैं ऐसा लग रहा है। तो उस एनर्जी ने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना दिया और थोड़ा सा रफ बना दिया है। मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका हार्ट चक्रा क्लोज लग रहा है एरीज। अभी हार्ट चक्रा क्लोज है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। या फिर ऐसा है कि एक इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसके कारण अगेन सेम रेजिस्टेंस, सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के सब ऐसे होते हैं। या फिर कि प्यार कहीं और से मिल रहा है तो कहीं और से नहीं चाहिए, उसी से चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ, हार्ट चक्रा ब्लॉक है हमारा, हम किसी को भी आने नहीं देंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे एफर्ट्स ऑफ पीपल अराउंड यू, मतलब लोगों की वजह से क्या आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा है, उसमें 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। पहले हमने यहाँ पे 5 ऑफ वांस देखा था, राइट। तो दोनों कार्ड्स को देखिए, ये किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने के दोनों कार्ड्स हैं 5-5, और ये बता रहे कि कुछ लोगों की वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, या फिर आपके रिलेशनशिप में और भी लोग इन्वॉल्व थे और सबका थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, और बहुत सारे लोगों ने आपको इस पूरी प्रोसेस में हर्ट किया है। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में द हायरफेंट आया है, जो कि हमें ये बता रहा है एरीज कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटमेंट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब हर किसी के लिए टाइमलाइन अलग होगा, तो हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ 1 महीने में मैनिफेस्ट हो जाए, शायद 2 महीने में हो या फिर 3 महीने में हो। पर ये हायरफेंट हमें यही बता रहा है कि जो कमिटमेंट आप सीख कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा। मतलब ऐसे मत सोचो कि मैं ज़िंदगी भर सिंगल रह जाऊँगा या फिर मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तो वो सब आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन भी दिखाया, तो हो सकता है कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो। बहुत सारा फायर है यहाँ पे, राइट। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, एंड या प्रीटी मच इट। यस, वी ऑल्सो हैव लिब्रा। अब देखिए आउटकम जो इस महीने का आपकी लव रीडिंग का है उसमें जस्टिस आया है। तो जस्टिस हमें क्या बता रहा है? जस्टिस सिंपल समझिए इसको, जस्टिस मतलब आपने किसी को बहुत प्यार दिया, आपको रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिला, तो चीज़ें इस महीने बैलेंस होते हुए दिख रही है। मतलब आपके कर्मास बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सबके साथ अच्छा किया, आपने इतने लोगों को प्यार दिया, आपको रिटर्न में नहीं मिला है, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो एक्चुअली आपको उसी लेवल पे रखेगा जिस लेवल पे आप लोगों को रखते हैं। वो पर्सन आपको सेम उतना ही प्यार देगा, उतना ही केयर करेगा, उतना ही पैम्पर करेगा। बेसिकली दिख रहा है कि अभी जो पर्सन, चाहे आपका रिकन्सिलिएशन होता है या फिर कोई नया पर्सन आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना मुझे समझ में आया कि कुछ नई एनर्जीज आ रही हैं, और इतना भी समझ में आया है कि जिन लोगों को जो लोग नई एनर्जी को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेंगे, वो लोग सेम साइकिल में वापस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो होगा जिस चीज़ में आप एनर्जी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस बता रहा है कि अगर आपने सारी चीज़ें सही की तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस आएगा और आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर कमिटमेंट आएगा, ठीक है। दोनों कार्ड हमें बता रहे हैं कई सारे लोगों के लिए इस महीने धीरे धीरे आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। मतलब आपने पास्ट में जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करेंगे, शायद आपकी लाइफ में जो न्यूनेस आ रहा है उसको धीरे धीरे से एक्सेप्ट करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप हील करेंगे। उसके बाद वो एक बैलेंस आएगा और धीरे धीरे वो बैलेंस आपको जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है उसकी तरफ लेके जाएगा। ध्यान रखिए एरीज, हम लोअर वाइब्रेशंस में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं,
हम मैनिफेस्ट हर पल कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहेंगे और इस एनर्जी में रहेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सेम चीज़ आपको बार बार मिलेगी। तो यहाँ पे इस महीने की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है और पेशेंस रखना है। और अगर कुछ नया आता है तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई नया आ रहा है आप उससे रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ चले जाओ, बट हमें उसको एक्सप्लोर करना है कि क्या ये नया पर्सन मुझसे अलाइनमेंट में है, क्या ये पर्सन जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ये पर्सन सोचता है। तो एक बार उसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फॉर श्योर आ रही है एरीज आपकी लाइफ में, दैट आई कैन गारंटी यू, जो आपको मंथ एंड तक हो सकता है देखने को मिल जाए। वो जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आएगी, राइट। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। और डेथ कार्ड है। आई नो दिस कार्ड इज़ वेरी स्कैरी, आस्क मी, आई टेल यू दिस इज़ वेरी स्कैरी, बट आपने एक बार इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो बहुत अमेजिंग चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ एंड आई विल सी यू इन यू वर्सेस देम रीडिंग, ठीक है, जो कि मैं 15th के आसपास अपलोड करूँगी, ठीक है। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।